इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके और वाना कैडेट कॉलेज पर दहशतगर्दों के हमले ने खित्ते में एक बार फिर खतरे की घंटी बजा दी है और मुमकिन पाक अफगान जंग के बादल गहरे हो गए हैं। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने अफगानिस्तान पर दोबारा फिजाई कार्रवाइयों की तंबीह करते हुए धमकी दी है कि अगर पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में काबुल का हाथ पाया गया तो इस्लामाबाद खामोश नहीं बैठेगा। उधर वजीर दाखिला मूसा नकवी ने बताया कि दहशतगर्दी के हालिया वाकयात में अफगान तालिबान और भारत का गठजोड़ सामने आ रहा है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक इंडिया और अफगानिस्तान का तजवीराती गठजोड़ अब बराह रास्त पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, जिससे खित्ते में बड़ी जंग शुरू होने का इम्कान बढ़ गया है। पाकिस्तानी अस्करी जराये का कहना है कि अफगान इंडिया गठजोड़ तोड़ने के लिए अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में दोबारा से बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी फिजाई हमलों का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता। याद रहे, इस्लामाबाद कचहरी में होने वाले खुदकुश धमाके ने वफाकी दारुल हुकूमत को लर्जा कर रख दिया। ये धमाका न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के करीब कार बम धमाके के सिर्फ 13 घंटे बाद हुआ, जिसमें 12 लोग शहीद हो गए। दिफाई तज्जियाकारों के मुताबिक दोनों वाकयात की टाइमिंग कोई इत्तफाक की बात नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज है कि भारत की मोदी सरकार और अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत अब पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में करीबी हम आहंगी के साथ सरगर्म हैं। इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़ैदी ग्रुप जमात उल अहरार ने कबूल की है, जबकि वाना में होने वाले फिदाई हमले में भी अफगान सरजमीन के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है। तजियाकारों के मुताबिक अफगान हुकूमत के हालिया रवैये में तब्दीली की एक बड़ी वजह अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी का हालिया दौरा भारत है। जराये के मुताबिक नई दिल्ली में भारतीय हम मनसब डॉक्टर सुब्रमण्यम जे शंकर से मुलाकात के दौरान मुत्तकी ने न सिर्फ भारत के साथ इक्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया बल्कि पाकिस्तान के हवाले से शदीद तनकीदी मौक़िफ़ भी अपनाया। उन्होंने इंडियन मीडिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कीमत पर तैयार है और हम किसी मुल्क के दबाव में नहीं आएंगे। इस बयान को सिफारती हलकों में पाकिस्तान पर बिलवास्ता तनकीद के तौर पर देखा गया था। ये अम्र काबिल जिक्र है कि अफगान तालिबान को माजी में भारतीय हुकूमत पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक असासा कहा करते थे, मगर अब हालात यकसर बदल चुके हैं। वही तालिबान आज भारत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ सिफारती और सियासी महाज पर सरगर्म है। याद रहे, इस्तांबुल में होने वाले पाक अफगान मुज़ाकरात के बाद वक्ती जंग बंदी तो कायम है लेकिन एतमाद की फिजा बहाल नहीं हो सकी। काबुल हुकूमत ने मुज़ाकरात के बाद गैर मुल्की सफीरों को एक ब्रीफिंग दी लेकिन पाकिस्तान को दावत नहीं दी गई। अफगान वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने पाक अफगान मुज़ाकरात की नाकामी का जिम्मेदार इस्लामाबाद को करार दिया, जबकि पाकिस्तान ने इसे अफगान फरीक की हरदर्मी का नतीजा बताया। दफ्तर खारिजा पाकिस्तान के मुताबिक अफगान वक्त मुज़ाकरात के दौरान अमली इक़दामात से गुरेज करता रहा और महज बयानात के जरिए वक्त गुजारी करता रहा। रिटायर्ड ब्रिगेडियर आसिफ हारून का कहना है कि इस्लामाबाद और वाना में होने वाले दहशतगर्द हमले भारत और अफगानिस्तान के माबैन स्ट्रेटेजिक इल्हाक का हिस्सा हैं। उनके मुताबिक भारत की मौजूदा हिकमत अमली ये है कि पाकिस्तान को मशरक़ी, मगरबी और अंदरूनी सतह पर उलझाया जाए। उन्होंने इंकशाफ किया कि भारत ने तालिबान हुकूमत को इसराइली साख्ता ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम की है, जिसे अब पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ब्रिगेडियर आसिफ हारून के मुताबिक भारत ने श्रीनगर में राफेल तैयारे तैनात करके जंगी मशक़ें शुरू कर दी हैं, जबकि अफगानिस्तान में वो अपने पुराने 8 कौंसल खानों को दोबारा फाल करने जा रहा है। ये तमाम इक़दामात पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की निशानदही करते हैं। ऐसे में पाक अफगान जंग के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। अमरीकी माहिर माइकल कॉल्गमैन के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाला खुदकुश हमला हमें तालिबान हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान को दी गई हालिया धमकियों की याद दिलाता है। ये दोनों हमले महज दहशतगर्दी नहीं बल्कि अफगानिस्तान की रियासती पॉलिसी में खतरनाक तब्दीली की अलामत है, जो बराह रास्त पाकिस्तान के लिए नया चैलेंज है। उनके मुताबिक तालिबान हुकूमत दोहरी पॉलिसी पर अमल कर रही है। एक तरफ वो दोहा मुआहदे की बात करती है, दूसरी तरफ टीटीपी और बीएलए जैसे ग्रोहों की मेजबानी करती है। उन्होंने कहा कि इंडिया अब खित्ते में प्रॉक्सी जंग के जरिए पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। इस इम्कान को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि इस वर्ष मई में पाकिस्तान पर हमले के बाद शुरू होने वाली जंग के बाद भारत अपनी हजीमत छुपाने के लिए अपनी सरजमीन पर दिल्ली कार बम धमाके जैसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाने के अलावा
अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि अफगानिस्तान की मौजूदा पॉलिसी, भारत के बढ़ते असर रसूख और तालिबान हुकूमत के दोगले मौकफ ने खित्ते में अमन की उम्मीद को शदीद नुकसान पहुंचाया है। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अगर दहशतगर्दी का यह सिलसिला जारी रहा तो पाकिस्तान अपनी सलामती के दिफा के लिए हर मुमकिन अस्करी इकदाम उठाने में देर नहीं करेगा। लिहाजा इस इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि अगले 48 घंटों में पाकिस्तानी फिजाइया अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर दोबारा बमबारी का सिलसिला शुरू कर देगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।